शैलपुत्री जय नृत्यं ब्रह्मचारिणी नृत्यं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। जय माता दी। मैं हूँ उर्वशी जैन और आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ हमारे चैनल के खास कार्यक्रम दाती संग नवरात्रों में। नवरात्रों का आगाज हो चुका है। माता रानी को घर घर में स्थापित किया जा चुका है। हर शख्स यही चाहता है जिस तरह माँ के इस सुंदर दरबार को सजाया गया है वैसे ही जीवन को सुंदर बनाया जाए, उतनी ही हमारी जिंदगी सजाई जाए। पर प्रश्न यही है कि जिंदगी सजाई जाए तो कैसे सजाई जाए। सबसे पहले तो ये मार्ग जो है इस बाहरी आवरण से होकर जो गुजरता है। ऐसी चंद बातें आप लोगों ने अपने जीवन में बहुत बार सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, लेकिन कभी उस पर चलने का प्रयत्न शायद ना किया हो। लेकिन माँ दुर्गा के ये 9 रात्रियां जहां 9 स्वरूप है, 9 उपहार, सरलता, सफलता, संकल्प, सत्यता, और याद रखें उसी के साथ साथ नव दुर्गा की 9 भुजाएं आपको अलग अलग आशीर्वाद देने के लिए बिल्कुल इन नवरात्रों में तैयार हैं। आप माता रानी की कृपा के पात्र कैसे बने, आप बल, बुद्धि, ऐश्वर्य, सुख, स्वास्थ्य, दौलत, सम्मान, निर्भीकता, संपन्नता माँ दुर्गा की इन 9 भुजाओं से कैसे हासिल करें, ये प्रश्न हम सभी के दिलों में है। माँ का सुंदर दरबार जहाँ सजा है तो बाजारों की रौनक भी देखते ही बनती है। माँ जो विभिन्न स्वरूपों में सिर्फ और सिर्फ देना चाहती है। माँ की तो दुआ भी इतनी असरदायी होती है, कहते हैं कि माँ के आंसुओं में वो ताकत होती है कि वो यमराज तक से लड़ सकती है। माँ की एक दुआ जिंदगी बना देगी, खुद रोएगी मगर तुझे हंसा देगी। कभी भूल के भी माँ को ना रुलाना, तुम्हारी एक गलती पूरा अर्श हिला देगी। वाकई माँ की महिमा करने वाले लोगों ने माँ के लिए न जाने कितना कहा, लेकिन ये शब्द अपने आप में पूरे ब्रह्मांड को दर्शाने वाला है। सृष्टि है, यदि माँ है तो सृष्टि है। सत्य ही तो है कि माँ का स्वरूप अद्वितीय है। सच में वो लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जिनके पास घर में उनके माँ बाप हैं। कहते हैं कि माँ की दुआओं से हर मुश्किल आसान हो जाती है। माँ की दुआ कैसे करें हासिल? आप मना रहे हैं नवरात्रे उनके साथ जो हमेशा से जिन्होंने अपना जन्मदिन भी मनाया तो कन्या भ्रूण हत्या के दिवस के रूप में मनाया, जिन्होंने शनिधाम ट्रस्ट चलाया और उस ट्रस्ट में तमाम जीवों के ऊपर दया करते हुए महिला सशक्तिकरण की बात कही है। उन 700-800 बच्चियों के वो पिता हैं जिन्हें लोग भूल गए हैं पैदा करके, लेकिन दाती जी महाराज ने उन्हें अपने गले से लगाया और आज उन्हें पढ़ाया है, लिखाया है, भोजन दी है, तमाम वो मूलभूत सुविधाएं दी हैं जो हम माँ बाप अपने 1 या 2 बच्चों को प्रदान करते हैं। उन्होंने 800 के करीब उन बच्चों को प्रदान की है। वाकई अपने आप में जन कल्याण के बड़े बड़े लोग दावे करते हैं, लेकिन इन्होंने कभी दावा नहीं किया, लोगों से छुपाया है कि वो क्या क्या करते हैं। ये तो हम हैं जो आगे बढ़ बढ़कर आप लोगों को बताते हैं। नमन करेंगे ऐसी भव्य आत्मा को जो शनिधाम ट्रस्ट चला रहे हैं आज, और हमेशा से उन्होंने महिला की आराध्य उन्होंने माना है, माँ की आराधना की है। अपनी माँ कहें या हर लड़की में, हर महिला में उन्होंने बस माँ जैसा ही सम्मान दिया है। हम बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे उनका, जो शनि देव के असीम उपासक जिन्होंने भारतवर्ष में शनि देव को आज घर घर में आराध्य देव बना दिया है। तो आइए अभिनंदन करते हैं श्री सिद्धपीठ शक्तिधाम से जुड़े हुए श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज का। और आज के इस खास कार्यक्रम में वो जहां मां ब्रह्मचारिणी के सुंदर स्वरूप के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, हम अपने तमाम दर्शकों को याद करवा दें कि वो हर इन नवरात्रों के ऊपर निर्जल व्रत रखते हैं और अग्नि स्नान करते हैं। माँ की कृपा के पात्र बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो अपनी आत्मा का कल्याण करें। चलिए, वो तो सद्गुरुओं की श्रेणी में पहुंच गए हैं। आइए, आप कैसे इस जन्म से भवसागर पार हो सकते हैं? ऐसे कौन से विषय हैं जो आपको रूहानियत प्रदान कर सकते हैं? ऐसे कौन से विषय हैं जो आपकी आत्मा को निर्मल कर सकते हैं? कहते हैं इन नवरात्रों में यदि कोई स्वाध्याय करे तो उसका भी सहस्त्र गुना अधिक फल मिलता है।
अब स्वाध्याय में कौन से विषय चुने, आइए आपको दाती जी महाराज द्वारा लिखी हुई उन पुस्तकों से अवगत करवा दें जिनमें उन्होंने जीवन के उन विषयों को छुआ है जो हमारी जिंदगी से जुड़े हैं। अपना पूरा जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित करने वाले परमहंस दाती जी महाराज ने अपने पूरे जीवन भर के अनुभव से सैकड़ों किताबों की रचना की है। दाती जी महाराज द्वारा रचित ये किताबें लाखों लोगों का कल्याण कर रही हैं। आध्यात्मिक, ज्योतिष, योग, ध्यान, सफलता के सूत्र, आयुर्वेदिक उपाय या देसी घरेलू नुस्खे, एक से बढ़कर एक किताब अपने विषय की कुंजी है, जिसमें खास तौर पर शनि उपासना, शनि व्रत विधि, लाली मेरे लाल की, अनुभव प्रकाश, प्रेम नबाड़ी उपजे, उपाय, देसी नुस्खे, अपने व्यस्त आध्यात्मिक जीवन से समय निकालकर जन कल्याण के लिए अपने अनुभव को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी किताबों में दाती महाराज ने अपने अनुभवों का सुंदर समावेश किया है। मानव जाति कैसे निरोग रहे, कैसे अपना जीवन सुखमय व्यतीत करे, उसी भावना को लेकर आध्यात्मिक, ज्योतिष, आयुर्वेद, नुस्खे, उपाय और घरेलू टोटकों समेत संपूर्ण किताबें पाने के लिए आप हमें हमारे इन फोन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 09910692001, 09717457565, 0941412400। और यह किताब आप तक कैसे पहुंचे, ये जानकारी भी ले सकते हैं। साथ ही हमारी वेबसाइट www.shanidham.in पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है श्री सिद्ध शक्ति पीठ शनिधाम, शनि तीर्थ क्षेत्र, असोला, फतेहपुर बेरी, महरौली, नई दिल्ली 10074। तो देर न करें, नीचे स्क्रॉल वाले नंबर तुरंत नोट कर लें यदि आपने किसी भी विषय के ऊपर पुस्तक मंगवानी हो। तो आइए दोस्तों, वक्त हो गया है आपके रूबरू करवाते हैं उस रूहानियत से भरी हुई आवाज, उस रूहानियत से भरी हुई उस शख्स को, भव्य आत्मा को, जिनके कहते हैं कि जिनके वचन सुनने से तमाम जो कष्ट हैं, दुख है, वो दूर हो जाते हैं। हम बहुत बहुत नमन करेंगे श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज का। बाबा जी, आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन। नमो नारायण, जय माता दी। माँ के 9 स्वरूप, विभिन्न स्वरूपों के ऊपर चर्चा आप संग जारी है। तो आज के स्वरूप की चर्चा के साथ कार्यक्रम का आगाज करना चाहेंगे। संपूर्ण राष्ट्र को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मां ब्रह्मचारिणी की चर्चा करूंगा। नवरात्रों में 9 दुर्गाओं में दूसरा स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मचारिणी की पूजा और अर्चना से मनुष्य जीवन में सदा सुखी और आनंद से जीता है। नवरात्रि में मां ब्रह्मचारिणी के नवरात्र के दिन सभी साधक योगी अपना मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित करते हैं और मां की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। ब्रह्म शब्द अपने आप में बहुत
उत्तम शब्द है, बहुत ही अलौकिक। ब्रह्म शब्द का तात्पर्य तपस्या, और ब्रह्मचारिणी का मतलब है तपस्या का, तप का आचरण करने वाली मां ब्रह्मचारिणी। मां का स्वरूप ज्योतिर्मय है और बहुत ही महान है। मां की दाहिने हाथ में जपमाला, बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित, और अपने पूर्व जन्म ने मां हिमालय राज के घर में कन्या के रूप में प्रकट हुई थी। और कहते हैं कि देवर्षि नारद के उपदेश पर, उनके ज्ञान उपदेश से मां ने कठिन तपस्या की भगवान शिव को पति के रूप में पाकर, और उनके कठोर और एकदम कठिन तप से प्रसन्न हो भगवान शिव उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। मां ब्रह्मचारिणी की उपासना से संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होता है, विजय और निरोगता प्राप्त होती है। मां की निरुक्त स्वरूप के दर्शन प्राप्त होने से प्रेम युक्त की भक्ति साधक का सर्व प्रकार से दुख और दारिद्र्य का विनाश हो, सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मां ब्रह्मचारिणी स्वाधिष्ठान चक्र का गहरा संबंध है, और जो मनुष्य मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करता है, साधना करता है, वो शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत सफलता हासिल। शिक्षा के क्षेत्र में कहीं परेशानी है, कहीं तकलीफ है, तो मां ब्रह्मचारिणी का ध्यान करने से, पूजा करने से, पाठ करने से संपूर्ण दुख, पीड़ा और कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। न बना रहे। आपने माँ के स्वरूप का वर्णन किया है कि वाकई दिल करता है कि बस नतमस्तक हो जाए माँ के स्वरूप के आगे और यूं ही उनसे आराधना करते रहें कि जैसा स्वरूप उनका है वैसे कहीं हमारी आत्मा भी निर्मल हो पाए। बहरहाल अब सवाल यही है कि हम संसार में रहते हुए गृहस्थियों के लिए तो प्रश्न करेंगे ही, लेकिन जो लोग योग साधना में बाबा जी आगे बढ़ते हैं, जो लोग सिद्धियों की ओर जाते हैं, जो साधक हैं, उनके लिए प्रश्न करना चाहेंगे, वो माँ के इस स्वरूप, इस नवरात्रे का किस तरह से लाभ उठाएं। एक बार राष्ट्र को नवरात्रों की शुभकामनाओं के साथ एक बात करना कि देखा देखी करे योग, छीजे काया बाड़े रोग। आजकल लोगों ने देखा देखी बहुत कुछ करना शुरू, कुछ किताबें पढ़ ली, कुछ ये बन गए, कुछ बन जाते। योग साधना का संपूर्ण जो कड़ी है वो सदगुरु के श्री चरणों से निकलती है। साधना तब तक संभव नहीं जब तक शब्द का बोध हो। देखिए बहुत गहरा है, जब ये शब्द ध्वनि बनकर भीतर पर, ध्वनि से प्रध्वनि, प्रध्वनि से नाद, नाद से जो अनुभूति होती, जो प्राप्त होता है वो सदगुरु कृपा से होता है। शब्द की जो रणुकार है, शब्द की जो गति है, शब्द जो सृष्टि की रचना का कारण है, सबके लिए हमारे धनगुरु नानक साहब ने एक बहुत बड़ी बात की, शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सगली शब्द के पास ही नानक शब्द घटाकर। जो शब्द सृष्टि की रचना का, शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, जो संपूर्ण इस ज्योति का कारण है, जीवन का कारण है, वो शब्द जब तक उसका बोध नहीं होता है तब तक साधना नहीं होती है। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। और दूसरा, ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है वो स्वाधिष्ठान चक्र को प्रभावित करता है। कुंडली जागरण में स्वाधिष्ठान चक्र का अपना एक महत्व है, अपना एक अद्भुत महत्व है। जब स्वाधिष्ठान चक्र जागृत तो अपरा विद्या का बोध होता है, सौंदर्य बोध होता है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता होती, और जीवा पर मां सरस्वती विराजमान, सर्जन, पालन और निधन, ये समर्था आती है स्वाधिष्ठान चक्र पर। ये समझना होगा गुरु की कृपा से प्राप्त ज्ञान का, क्योंकि अदर कचरा नॉलेज, कान्या माने कुर 100 रुपये धर तर चाहे मर, धोते लाओ, लोटा लाओ और लाओ गमछा, 100 रुपये नारियल लाओ, चबैन, जो बाढ़ सी आ गई ना, ये जो कहता नहीं, कई बार मैं कहता हूं, जो आपसे सब कुछ छीन कर आपको शून्य पे लाकर खड़ा कर देता है, वो है सदगुरु। उस सदगुरु से ज्ञान की प्राप्ति कर स्वाधिष्ठान चक्र पर कैसे चोट की जाए, कैसे शब्द को वहां लेके जाए, कैसे जीवन केंद्र के आसपास आया जाए, तभी जाकर ये बात में योग साधना में स्वाधिष्ठान चक्र का अपना महत्व और ब्रह्मचारिणी का अपना महत्व है। स्वाधिष्ठान चक्र को हम थोड़ा सा समझ ले। इस चक्र पर शुक्र का आधिपत्य है। ये जो यहाँ जो लोग है वो भूलोग है, मातर देवी इंद्राणी है और देवता रुद्र है, तन्मांत्रा रस है, तत्व जल है, और इस चक्र का स्थान पेड़ू स्थान है, पेड़ू में है। और यहाँ की अधिष्ठात्री देवी राकनी है, जो जन्म देने वाली है, जिसका प्रभाव सर्जन, पालन और निधन, इन तीनों में प्रभाव। और मां सरस्वती की अपार कृपा बरसती है यदि स्वाधिष्ठान चक्र जागृत हो जाए, सजगता आ जाती है, अद्वैत का बोध हो जाता है। और यहां पर यदि
आपने सदगुरु से ज्ञान प्राप्त किया है और आपको विधि प्राप्त है, तो अपनी संपूर्ण चेतना को स्वाधिष्ठान चक्र पर लाई, शुद्ध आसन पर बैठ जाइए, घी का दीपक जला दीजिए, माँ का श्री विग्रह सामने हो और निर्मलता से माँ के स्वरूप का ध्यान करते हुए मंत्र में बताने जा रहा हूं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमो नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमो नमः, ब्रह्मचारिणी नमो नमः, विश्व माता नमो नमः, शक्ति राकनी नमो नमः। मेरी बात को पुनः सुनाए, यह अद्भुत मंत्र है जो अद्वैत अपरा विद्या से आप जोड़ देगा। लेकिन इस विद्या को, इस मंत्र को सदगुरु की कृपा से समझना होगा, आशीर्वाद के तले जीना होगा। और इस पे मैंने बहुत सुंदर काम किया है, इसकी सुंदर सीढ़ियां हैं जो मैंने तैयार करके कैसे साधना करती वो मैंने सब बनाए हैं। तो यदि आप इसको जानना चाहेंगे तो मैं बता दूंगा, क्योंकि ये सरस्वती को आपके हाथ में लाके देगा। मां सरस्वती का आधिपत्य हो जाता है जीवा पर जो व्यक्ति साधना को करता है। तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमो नमः, ब्रह्मचारिणी नमो नमः, विश्व माता नमो नमः, शक्ति साकनी नमो नमः। इस मंत्र का जाप लगातार अपान वायु मुद्रा में करना है, लगातार 3 घंटा 2 घंटा जो आपका सामर्थ्य, लगभग 3 घंटा हो जाए हर रोज, तो फिर अद्वैत की बात ही क्या है। ये अद्भुत जो ये कुंडलिनी की ऊर्जा को अपना सतही ऊपर लेके चल जाती। लेकिन ज्ञान बहुत गहरा है, मैं कभी बोल नहीं पाता क्योंकि बोलने का विषय नहीं, जब तक कोई सामने नहीं बैठा वो समझाया नहीं जा सकता है। श्वासों की प्रक्रियाओं को समझना बहुत जरूरी है, और ये श्वासों की प्रक्रिया के आसपास ये शब्द नहीं आता, ये बीज मंत्र नहीं आते तो उसका प्रभाव नहीं होता और फिर चक्र जागृत नहीं होते। इस बात का ध्यान रखें। तो ये है योग साधना में माँ ब्रह्मचारिणी का महत्व, और ये दूसरे चक्र को प्रभावित रखती है और अद्भुत है। माँ ब्रह्मचारिणी और माँ ब्रह्मचारिणी की साधना करने से सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है, तो शिक्षा में सफलता मिल जाती है। नमो नारायण। नमन आपके ज्ञान को, और नमन इतने विनम्र भाव से आपने समझाया है। ऐसे मैंने बहुत सारे हमारे समाज में केसेस देखे जो सिद्धि के पीछे गए, जो साधना में बैठे बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन के, और वो लगभग आधे पागल हो गए, या उन्हें जंजीरों में जकड़ दिया गया, या उन पर किसी और चीज का असर नजर आया। तो यदि आप साधक बनना चाहते हैं, आप एक योग्य गुरु को तलाशें, उस गुरु के चरण पकड़े। गुरु अगर आपको दीक्षा नहीं भी देता तो भी आप गुरु के दर पर जरूर जाएं, कभी ना कभी तो वो गुरु आप पर अपनी कृपा जरूर बरसाएंगे। दाती जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम आम गृहस्थियों के लिए भी जानेंगे कि वो अपने इन नवरात्रों पर क्या करे खास उपाय, कैसे माँ को करे प्रसन्न, और माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना करने से किस चीज की होगी प्राप्ति, जानेंगे अंतराल के बाद। शैलपुत्री च नृत्यं ब्रह्मचारिणी, नृत्यं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम्, पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी तथा, सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम्, नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता।